हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवोपरेटर के बारे में, उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवोपरेटर। हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवोपरेटर का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमारे पास विस्कस लिक्विड प्रोवाइड ना हो और स्मॉल क्वांटिटी एवोपरेशन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवोपरेटर का अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये हमारे पास ये बना हुआ होता है एक सिलेंड्रिकल शेल से, जो कि वर्टिकली रखा हुआ होता है और इसके बॉटम में स्क्वायर ट्यूब बंडल्स फिट करी हुई होती हैं हॉरिजॉन्टली। इस ट्यूब बंडल में दोनों साइड पे हमें चैनल्स दिए हुए होते हैं। इन चैनल्स में स्टीम इनलेट और जो हमारे पास कंडेंसेट बनता है उसके आउटलेट के लिए आउटलेट सिस्टम प्रोवाइड किया गया होता है। जो हमारा शेल होती है उसकी दोनों तरफ, दोनों एंड पे हमें डिस्ड हेड दी हुई होती है और जो हमारा फीड हम इसमें इनलेट करते हैं ये डिपेंड करता है कन्वीनियंट पॉइंट, जो भी हमें सही लगे वहाँ पे हम इसका फीडिंग पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे पास वेपर फॉर्म होती है उसे ड्रेन करने के लिए हमारे पास शेल के टॉप में आउटलेट दिया गया होता है और जो हमारे पास थिक लिकर बनता है, जो कंसनट्रेट होकर जो प्रोडक्ट मिलता है हमारे पास, उसे ड्रेन करने के लिए हमारे पास सेल के बॉटम में जो आउटलेट होता है वो प्रोवाइड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल cylindrical shell incorporating a horizontal square tube bundle at the lower portion of the cell. Channels are provided on either ends of the tube bundle for introduction of steam and withdrawal of condensate. The shell is closed by the dished head at the both end. The vapor outlet is provided on the top cover and a thick liquor outlet is provided at the bottom. Feed point is located at the convenient point. आई होप आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। वर्किंग में क्या होता है, इसका जो हम स्टीम प्रोवाइड करते हैं वो हम इसके जो हमारे पास ट्यूब के चैनल्स में जो इनलेट प्रोवाइड होता है वहाँ से स्टीम एंटर करी जाती है। जो हमारे पास सेल प्रोवाइड होता है उसके अंदर हम फीड करते हैं। फीडिंग करने के बाद जो हमारे पास स्टीम होती है वो स्टीम चैनल्स के थ्रू हमारे ट्यूब्स में आती है और जो हीट होती है वो सॉल्यूशन को प्रोवाइड करती है और जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा धीरे धीरे करके हीट गेन करता है और हीट गेन करने के बाद बॉईल होता है। बॉईल होने के बाद जो वेपर बनती है वो हमारे पास आउट हो जाता है। टॉप में वेपर आउटलेट करने के लिए स्पेस दिया हुआ होता है वहाँ से, और हमारा जो थिक लिकर होता है वो आउट हो जाता है बॉटम से। जो हमारे पास कंडेंसेट स्टीम बचती है वो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कंडेंसेट बचा हुआ होता है उसे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास दूसरी साइड को हमें कंडेंसेट आउटलेट करने के लिए स्पेस प्रोवाइड होता है वहाँ से आउट कर लेते हैं। जो सॉल्यूशन होता है उसे हम ट्यूब्स के बाहर यानी कि शेल के अंदर फ्लो कराते हैं और हमारे जो स्टीम होती है वो ट्यूब्स के अंदर फ्लो करती है, यानी कि हमारी जो एवोपरेशन प्रोसेस होती है वो ट्यूब्स के बाहर होती है, जिसकी वजह से जो ट्यूब्स होती है उसके अंदर स्केल फॉर्मेशन नहीं होता और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू हम इसे इजीली क्लीन नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्केलिंग और सॉल्टी मटेरियल का यूज़ नहीं करते हैं। आई होप आपको इसका वर्किंग समझ में आ गया होगा। सो द स्टीम इज इनसाइड द ट्यूब एंड द लिकर टू बी कंसनट्रेटेड सराउंड द ट्यूब्स। स्टीम विच इज एडमिटेड थ्रू वन ऑफ द स्टीम चेस्ट एंड flows to the tubes. Steam gets by transferring its latent heat and the condensate is removed from the outlet provided at the bottom of opposite steam chest. Heat given out by the condensing steam will be gained by the solution in the evaporator and the solution boils. Vapor formed are removed from the top while the thick liquor is removed from the bottom. In this evaporator, as evaporation occur outside the tubes, it eliminates a scale formation problem inside the tube. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हम बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस की। इसका एडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पे जो स्क्वायर फ्लो रिक्वायरमेंट होता है वो स्मॉल होता है, कॉस्ट कम होती है, एफिशिएंट होता है, इजीली हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं और जो वेपर और लिक्विड को सेपरेट करने का जो एरिया होता है वो बहुत लार्ज होता है, यानी कि लार्ज वेपर लिक्विड डिसएंगेजिंग एरिया, लो कॉस्ट, एफिशिएंट एंड इजी टू ऑपरेट, स्मॉल फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, यहाँ पे जो स्केली और सॉल्टी लिक्विड्स होता है उसका यूज़ हम नहीं करते। क्लीनिंग यहाँ पे मैकेनिकली नहीं की जा सकती इजीली,
और इसे हम कम कैपेसिटी, जहाँ पे हमें कम कैपेसिटी में इवोपरेशन करना हो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। यूज़ फॉर स्मॉल कैपेसिटी सर्विस, नॉट इजीली क्लीन बाय द मैकेनिकल मीन्स, नॉट यूज फॉर स्केलिंग एंड सॉल्टी लिक्विड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।